नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिंक एजुकेशन में। एनआईएसीएल की वैकेंसीज आ चुकी हैं, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने इसके फॉर्म भर दिए हैं, अब तैयारी में लग चुके हैं, अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी है। और सबसे बड़ा प्रश्न उनके मन में ये है कि अगर हम एनआईएसीएल के असिस्टेंट के जो पोस्ट पे हम सेलेक्ट हो जाते हैं, एनआईएसीएल में असिस्टेंट की पोस्ट पे हम सेलेक्ट हो जाते हैं, तो हमको क्या काम करना पड़ेगा। मीन्स कि एनआईएसीएल में असिस्टेंट को क्या काम करना पड़ता है, उसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, उसको सुबह से लेकर शाम तक क्या-क्या काम करने पड़ते हैं। मीन्स कि अपने वर्किंग आवर में क्या-क्या काम करने पड़ते हैं, वो सारे आज हम डिस्कस करेंगे। आपका जितने भी प्रश्न हैं काम को लेकर कि हमें अगर हम एनआईएसीएल में एज ए असिस्टेंट हम सेलेक्ट हो जाते हैं, तो हमको क्या-क्या काम करने पड़ेंगे, उनके आपको आज जो जितने भी प्रश्न हैं, उनके सभी के आंसर मिलने वाले हैं। बस आपने क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। एक भी पार्ट स्किप नहीं करना है, कहीं से भी मिस नहीं करना। आपके जितने भी प्रश्न हैं, वो आज आपको आंसर मिलने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये फर्स्ट स्लाइड पे जॉब ड्यूटीज़ ऑफ एनआईसीएल असिस्टेंट। तो जो सबसे पहला काम होता है वो है अंडर राइटिंग। अंडर राइटिंग क्या होता है? सबसे ये बहुत डीप वर्ड है अंडर राइटिंग, ठीक है? इसके बहुत सारा डीप मीनिंग है अंडर राइटिंग का, पर मैं आपको जो एनआईएसीएल में असिस्टेंट की लिए अंडर राइटिंग की एक परिभाषा है, एक डेफिनेशन है, वो मैं क्लियर कर देता हूँ। अंडर राइटिंग वो होती है, आपके पास कोई इंश्योरेंस के लिए एप्लीकेशन आती है। इंश्योरेंस के लिए आपके डेस्क पे कोई एप्लीकेशन आती है कि जो कस्टमर का आपने इंश्योरेंस करना है, उसके बारे में डीप जानकारी आपने कलेक्ट करनी है कि ये कहाँ से है, क्या है, इसका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, अगला ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, क्या इसको इंश्योरेंस पॉलिसी देना हमारे लिए सेफ़ है, क्या इसको इंश्योरेंस पॉलिसी देना किसी तरह की कोई गाइडलाइन के खिलाफ तो नहीं है, क्या इसको हम इंश्योरेंस पॉलिसी दे सकते हैं? क्या इसको इंश्योरेंस पॉलिसी देने से जो है कोई इंस्टीट्यूशन का मीन्स कि एनआईसीएल का कोई नुकसान तो नहीं होगा? ये है। मीन्स कि आपने ये चेक करना है किसको आपने इंश्योरेंस पॉलिसी देनी है, किसको इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं देनी। मीन्स कि आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आपके पास एप्लीकेशन आती है, तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि इसको पहले से कोई बीमारी तो नहीं है। मीन्स कि ये मीन्स कि जो कस्टमर है इसको पहले से कोई बीमारी तो नहीं है, मीन्स कि ये इंश्योरेंस लाभ लेने के लिए ही करवा रहा है, तो आपको वो चेक करना पड़ेगा, उसे बोलते हैं अंडर राइटिंग, ठीक है। उसके बाद हम बात करें उसके बाद हम बात करें क्लेम प्रोसेस। मीन्स कि क्लेम प्रोसेस की जितनी भी एप्लीकेशन आपके पास आती हैं, कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, जो आपका कस्टमर है, जो इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है उससे मिस हैपनिंग होती है, तो आपने वो क्लेम को प्रोसेस करना है, ठीक है। मीन्स कि उस क्लेम को पहले वेरीफाई करना है, उसकी जितनी भी गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करते हुए उसको वेरीफाई करके उस क्लेम को आपने प्रोसेस करना है। उसके बाद अकाउंट को देखना है। अकाउंट को क्या देखना है, जो रिन्यू करना है किसी का इंश्योरेंस पॉलिसी को, वो देखना है। जहाँ किसी की इंश्योरेंस पॉलिसी ड्यू है वो देखना है आपने। जहाँ किसी की ईएमआई इंश्योरेंस की ईएमआई ड्यू है, उसको आपने कॉल करना है, उस कस्टमर तक आपने मैसेज लगाना है कि भाई आपके मीन्स कि अकाउंट को मेंटेन करना है। अकाउंट को मेंटेन करना आपको पता ही होगा कैसे होता है। तो ये अंडरराइटिंग ये होता है कि आपने देखना है किसको इंश्योरेंस पॉलिसी देनी है, किसको नहीं देनी। क्लेम प्रोसेस वो है, कोई आपका जो इंश्योरेंस लिया हुआ कोई कस्टमर है उसको मिसहैपनिंग होती है, तब आपने वो क्लेम को प्रोसेस करना है और अकाउंट को आपने मेंटेन करते रहना है समय समय पर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। देखिए यही काम होते हैं, तीन ही काम है मेन मेन। चौथा कोई ऐसा बड़ा ऐसा कोई काम नहीं है जो जिसके लिए आपको कोई बहुत बड़ा बर्डन लेना है। ये तीन काम है बस। और अगर आपका अभी भी कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर